हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी शुभम सेठी, कॉमर्स पाठशाला से। हमारे साथ है शीना मैम जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, और सबसे पहले हमारे साथ हैं अनुष्का जैन। अनुष्का जैन, मोस्ट वेलकम। बेटा, आपके अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, और सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में नहीं आए हैं। इस बच्चे ने 4 सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया है, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, मैथ्स में, और इंग्लिश के अंदर बच्चे के 97 है। तो एग्रीगेट करके बच्चे का हो जाता है 497 आउट ऑफ 500। क्या करती है बेटा ये? 497, बस 3 नंबर कटवाए, इतनी मेहनत। बच्चे अच्छे हैं, टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। तो सबसे पहले बेटा अनुष्का, मोस्ट वेलकम। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है बेटा। एक्चुअल में आपने पूरे साल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, ऑब्वियसली। रात के 2 बजे, सुबह के 6 बजे आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने बहुत प्यार से आंसर किया, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो अब कुछ टाइम है, आपने कुछ करके दिखाया है लाइफ में, और मुझे बहुत प्राउड है। आपके पेरेंट्स को ऑब्वियसली बहुत प्राउड होगा। आप इनके पेरेंट्स को, मदर को, फादर को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो चीज़ मिलती है वो घर से मिलती है, संस्कार सबसे ऊपर है। तो मैं यही बोल रहा था कि मतलब जो बच्चे के मार्क्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया तो सबसे ऊपर मेरे पेरेंट्स हैं। तो वही बात मैं अनुष्का जैन के भी देखता हूँ कि पेरेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फादर स्पेसिफिकली, मदर, ब्रदर है इनके, शुभम जैन नाम है, मतलब बड़ा कोइंसिडेंस। तो मतलब इनके पेरेंट्स से ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा हेल्प, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा कंसर्न जो इनके फादर और मदर को है वो शायद किसी को होगा। तो अनुष्का, आपने मतलब इतना कुछ अचीव किया बेटा लाइफ में, उसके पीछे ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का सबसे ऊपर, आपका खुद की हार्ड वर्किंग, और आपके जो ब्रदर हैं उनका सपोर्ट, और कहीं ना कहीं छोटा सा 1-2% आपके टीचर का। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, या जो आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आप उनकी पहचान हो, तो आप सीनियर हो, ठीक है, तो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे कि आप क्या करते हो। देखो ऐसी किसी बात है, आप इस टाइम पे स्टार हो, हम तो नॉर्मल से इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर करना है, कोशिश करेंगे कंसाइज में, ताकि जो सारे बच्चे हैं वो सुने आपको। क्योंकि यार सीधी सी बात है, 100 अकाउंट्स में, इको में 100, बीएसटी में 100, मैथ्स में 100 और इंग्लिश में 97, मतलब ये लो, ये अचीवमेंट है आपके सर ने आपको सैल्यूट किया। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है बेटा। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उनका आंसर करिए। आई थिंक ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बताइए। ओके, तो बेटा बच्चे जानना चाहते हैं आपसे, जो मेरे माध्यम से पूछ रहे हैं, कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। मतलब पढ़ाई बेसिक सा क्वेश्चन है और बोरिंग वाला क्वेश्चन शायद आपको लगेगा, बट बच्चे जानना चाहते हैं कि जो बच्चा 497 ला रहा है 500 में से, तो मतलब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पढ़ लिया, तो वो बच्चे की लाइफस्टाइल क्या है, वो जानना चाहते हैं। ऑन एन एवरेज जब रूटीन है, जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप ट्यूशन जा रहे हो, और आपके ऊपर सारा का सारा बर्डन है, राइट, तो उस टाइम पे रूटीन में कितने घंटे, सच बोलना, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो? रूटीन में अगर स्कूल भी है और ट्यूशन भी है साथ में, तो 3 to 4 आवर्स। अगर ट्यूशन आपकी 3 है तो 3 to 4 आवर्स आर सफिशिएंट आई गेस। एंड अगर 2 ट्यूशन है तो आप उसे 4 से 5 कर सकते हो। आपके स्कूल के स्केड्यूल के हिसाब से और ट्यूशन के स्केड्यूल के हिसाब से डिपेंड करता है आप कितना करो। लेकिन मेरी ट्यूशन 3 होती थी एक दिन में, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज पे, तो जिस दिन ट्यूशन है उस दिन 3 to 4 आवर्स, जिस दिन ट्यूशन नहीं है 6 आवर्स बेसिकली। और रेगुलरिटी कितना इंपॉर्टेंट है? रेगुलरिटी मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर कंसिस्टेंट यू विल लूज ट्रैक। कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप भूलने लगे वो चीज़ें, लेकिन अगर आप एक चीज़ को रेगुलरली पढ़ते रहोगे। एक मेरे टीचर ने एक एग्जांपल दिया था कि ABCD है, अगर ABCD आपने बचपन में पढ़ी थी, आपने कल रिवाइज करी थी नहीं, परसों करी थी नहीं, तरसों करी थी नहीं, आपने कितने सालों पहले करी होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको बोले कि ABCD सुनाओ तो आप सुना दोगे, पर आपको बोले क सुनाओ, मेरे को खुद भी नहीं आता क क्योंकि हमने वो रिवाइज नहीं करा, हमने उसे कंसिस्टेंटली पढ़ा नहीं है, राइट। तो कंसिस्टेंसी डेफिनेटली, मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा इन शॉर्ट कि कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े। तो जिन बच्चों ने ड्रीम देखा है, जिन बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, जो बच्चे एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो रेगुलर अपनी पढ़ाई करें, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एग्जाम टाइम पे बेटा कितना पढ़ते थे आप? अगर स्कूल भी नहीं है और ट्यूशन भी नहीं है तो, और सिर्फ घर में रहना, कुछ नहीं करना, तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम पढ़ लूँ। तो मैंने पढ़ा था 8 to 10 आवर्स
और 10 का 11 भी हो जाए, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, फ़ोन यूज़ नहीं करना मुझे, थोड़ा सा मस्ती कम करूँगा, ये कम करूँगा, तो आप 11 आवर्स तक पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और थी, शीना मैम भी इस बात पे एग्री करेंगे कि रेगुलर 10 घंटे पढ़ता रहूं या 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का कुछ नैप ले लूं बाकी। मतलब मैनेजमेंट कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला मैं 8 to 10 आवर्स स्टडी कर रही थी, ठीक है, तो आप कैसे करते थे कि यार 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, जितना हो गया इनफ है, या आज के एक दिन का बनाते थे कि मुझे इतना कवर करना है, चाहे 10 से 11 घंटे हो जाए, चाहे 12 घंटे, कैसे करते थे, एक बार बताइए। पहले तो एक टाइम टेबल हमें बनाना होता है। सर ने हमें बताया था कि एक दिन पहले सोच के रखो, या तो आप डायरी में नोट करो या दिमाग में सोच लो कि मेरे को इस दिन यही चीज़ करनी है, और कुछ भी हो जाए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने पूछा, तो उसके अंदर ये तो साइकोलॉजिकल होता ही है कि आप 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ नहीं सकते, सबका अपना अपना स्टैमिना होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटे के बाद आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो रहा है, और अगर आप उसे 1 घंटे से एक्सीड कर दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अगर आप उस 1 घंटे के बाद 15 मिनट का 10 मिनट का नैप ले लोगे, या पानी पीने चले जाओगे, मुंह धो लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो हो जाएगा आपका, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी। तो मैं 2 घंटे पढ़ूँ, फिर ब्रेक लूँ, फिर 3 घंटे पढ़ूँ, फिर ब्रेक ले लूँ, तो ऐसे करना। मतलब ब्रेक इंपॉर्टेंट है, राइट? ब्रेक्स आर वेरी बिना ब्रेक के आप सोचो कि मैं 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लूंगा तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, बस आप बैठे हो। और ब्रेक्स में भी हमें ये नहीं कि फोन चला रही है, सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मेरी मम्मा खुद मेरे को बोलती थी कि फ़ोन ले दे, कुछ कर ले, क्योंकि आप बिना फ़ोन के करोगे ही क्या। और इस टाइम पे जब लॉकडाउन है, पैंडेमिक चल रहा है, और फ़ोन ही हमारे काम में आ रहे हैं, तो म्यूज़िक सुन लो, जिस तरह का भी म्यूज़िक आपको पसंद है, पॉप पसंद है, पॉप म्यूज़िक सुनो, जो पसंद है सुनो, बट माइंड को रिलैक्स करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन थिंकिंग कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, इस बंदे ने क्या कपड़े खरीदे हैं, ये कहाँ जा रहा है। वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। राइट। अब हमारा टाइम है 12th है, 11th है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम, सो यू हैव टू कीप योर माइंड स्ट्रेट कि नहीं, आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू जस्ट डू दिस। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैंने पूरे 12th में कोई भी फ़ोन पे मूवी नहीं देखी थी। मतलब सिनेमा हॉल में जाके हम देखते थे, पर फ़ोन पे मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी थी। और अब मैं पागल नहीं कर रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा वो कर रही हूँ, तो हर चीज़ का अपना एक टाइम आएगा। तो जब आपको पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मुझे, मतलब जैसे जो अनुष्का ने जो भी अभी एक्सप्लेनेशन दी, उससे मुझे एक जो पॉइंट सब बच्चों को भी बताना है कि बेसिकली अनुष्का ने भी बोला कि जो आपने शेड्यूल बनाया है, मीन्स आपको वो करना है तो करना ही है, चाहे वो आपका आप 10 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो रहा, 11 मतलब 11th आवर आपको रीड करना पड़ेगा, 1 more hour, लेकिन वो चीज़ कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं चल कल कर लेंगे, वो चीज़ अपने आप को पुश करना पड़ता है, लाइक डिफर नहीं करना, राइट? हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर बैलेंस शीट ही नहीं करना, वी हैव टू राइट ऑफ इन द सेम ईयर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिफर करोगे तो वही बैकलॉग होता रहेगा, उसी को संभालते रहोगे, फिर नया चीज़ हो नहीं पाएगी आपकी। ओके, तो थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं अनुष्का आपसे। बेटा, ड्रीम बैच का आपके 100 मार्क्स लाने में अकाउंट्स के अंदर क्या रोल प्ले था? क्या चीज़ें आपको लगा कि जो पैरामीटर शायद कवर नहीं हो पाते? क्योंकि ड्रीम बैच में मैं स्पेसिफिक फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता है कि जितने भी हमारी तीनों ब्रांचेस के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनमें से 15-20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है ड्रीम बैच के अंदर। तो ड्रीम बैच में आपने कंसाइज मैनर में बता दीजिए कि आपने क्या महसूस किया कि अकाउंट्स में टोटल 26 पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर नंबर कट सकते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से वर्क हो, थोड़ा सा उस पर लाइट करता है। ड्रीम बैच, सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग करी थी सर ने हमारी, उसके अंदर फॉर्मेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मतलब वो जो 1 मार्कर्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बेसिकली आपने जैसे बोल रहा था, वो 95 से 100 वाली गेम वो ड्रीम बैच में ही होती है। उसके अंदर हमने फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करे थे, हमने 2 आवर्स का पेपर दिया था, 3 घंटे वाला पेपर 2 घंटे में कंप्लीट किया था, राइट? पेपर से 2 दिन पहले मैंने चेक करके भी दे दिया था, 3 घंटे में दे दिया था, उसी टाइम दे दिया था। और आपने लगता है लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों ने 1 मार्कर्स के ऊपर प्रैक्टिस किया था बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने उसके अंदर जो प्रेशर होता है एग्जाम का, तो उसके अंदर पेपर में बच्चे का छूट ना जाए, तो 3 घंटे वाला पेपर 2 घंटे में करने के लिए दिया था। आपने वो क्लास भी रखी थी जिसके अंदर सर ने हमें बताया था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और दिमाग को जैसे आप ऐसे करते हो सेंटर में रखना है। और आपको याद होगा मैंने ड्रीम बैच में ये भी बताया था कि कई बार जब क्वेश्चन गलत आ जाता है तो पैनिक नहीं करना, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन वो वाली शायद ड्रीम बैच वाली ट्रेनिंग जो थी कहीं ना कहीं काम आ गई। ओके,
तो अकाउंट्स कहते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे डरते हैं कि उसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है कि रात को 2 बजे डाउट आ रहा है, 1 बजे डाउट आ रहा है, 11 बजे डाउट आ रहा है, 10 बजे डाउट आ रहा है। क्योंकि डाउट तो जब तक नहीं, आप 11th में भी अकाउंट्स आपने मुझसे पढ़ाई करी है, 12th में भी आपने मुझसे पढ़ाई करी है, तो डाउट क्लियरेंस किस तरीके से आपका मैनेज हो पाया? मतलब जो था, कहीं पापा से हेल्प तो नहीं? पापा तो हेल्प थे, पर सर हमारे लिए 24/7 अवेलेबल थे। किसी टाइम भी फ़ोन करो, मैसेज करो, हर टाइम सर ने बताया जब भी डाउटलेस आपको चाहिए होती थी, सर वाज अवेलेबल विद अस एंड या तो हो जाता था डाउट क्लियर या टाइम पास टाइप? एकदम डाउट क्लियर। इस बच्ची ने बहुत ज़्यादा डाउट, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा डाउट पूछे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये हमारे साथ है। मैंने शायद इतनी बातें लगातार इससे पूरे 24 महीनों में नहीं की होगी आई गेस। और तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ओके, तो डाउट क्लियरेंस का हो गया बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो ऑब्वियसली होगी, तभी आपके 100 आए होंगे। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जानना चाहता है। जैसे अभी हमारे एक इंटरव्यू के अंदर उसने बताया, श्रेष्ठ पुंज ने बताया कि सर का स्टडी मटेरियल फॉलो करने के बाद सिर्फ मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे और दैट्स इट, और कुछ नहीं किया था। तो उसके अंदर जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ, आप एग्री करोगे आई गेस इसके ऊपर। हमने वर्कशीट फॉलो करी थी, बुकलेट फॉलो करी थी, डायनामिक क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, आइंस्टाइन क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, आइंस्टाइन क्वेश्चन जो हमारे टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, और आरएज होते थे रेगुलर क्लास में रिविजनरी असाइनमेंट, एएच होते थे अकाउंट्स होमवर्क, स्पेशल रिविजनरी वर्कशीट जो आपको याद होगा, जैसे इशू ऑफ शेयर्स की लास्ट में जो सारे कॉन्सेप्चुअल जैसे 6 शीट होती थी, कॉन्सेप्ट शीट, क्लास वर्क शीट, होमवर्क शीट, याद आ गया, और देन उसके बाद थियरी शीट, देन उसके बाद हमारे ड्रीम बैच के जो स्पेसिफिक नोट्स होते थे वो। तो ये सारी चीजें तो आपने करी ऑब्वियसली। इसके अलावा आपने कुछ और देखा तो ताकि बच्चों को बताइए, ताकि वो बच्चा भी अगर कोई 100 लाना चाहता है, आप जैसा बनना चाहता है, तो वो कैसे करे? इसके अलावा तो सर ने एक तो हमें सैंपल पेपर्स भेजे थे ऑनलाइन, बहुत सारे। हाँ, मैं वो भूल गया था, जितने सारे 100+ सैंपल पेपर्स, 100+ सैंपल पेपर्स थे, वो भेजे थे हर स्कूल के, essay 1 के, essay 2 के, मिड टर्म के, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, दूसरे सब्जेक्ट्स के। और साथ में मैंने एक बुक करी थी ABD, उसमें सैंपल पेपर्स ही थे, उसमें वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड थे, और उसमें there were 20 सैंपल पेपर्स, तो yes I did that book। मतलब वो वाला सब करने के बाद तो मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंटेंसी के अंदर, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अदरवाइज वैसे कोई टेक्स्ट बुक एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि बहुत ही इनफ होती है। हाँ, वो काफी ज्यादा उसमें मतलब वो नोट्स के अंदर कवर, मैं सोच एक्स्ट्रा तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शायद पेरेंट्स का क्या रोल प्ले किया अभी तक, वो जानना जरूरी है। फादर का, मदर का थोड़ा सा बताएं कि पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि एक बच्चे के अगर 100 आते हैं, एक बच्चे के अगर वो ऑल इंडिया टॉप करता है, तो उसमें एक ट्राइंगल होता है, राइट? ट्राइंगल के अंदर 3 लाइन्स होती हैं। एक लाइन उसकी सबसे पहले जो बेस लाइन होती है वो उसके पेरेंट्स की होती है, फिर जो एक लाइन होती है वो बच्चे की हार्डवर्क की होती है, और फिर वो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है जब टीचर का हार्डवर्क और इंटेलेक्चुअल मिक्स होता है। लेकिन जो बेस लाइन होती है जिसके ऊपर सारा ट्राइंगल मतलब सपोर्ट कर रहा है जिसको, वो पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स के बारे में 2 लाइनें अपने। पहले तो मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स ने, मतलब लाइक यू सेड अबाउट ट्रायंगल, दे वर एट एवरी वर्टेक्स, एवरी एज, दैट्स ग्रेट। एंड मतलब विदाउट माय मॉम डैड मैं कुछ कर ही नहीं पाती, क्योंकि देयर वर टाइम्स जब आपके ऊपर प्रेशर होता था, स्कूल से प्रेशर हो रहा है, ट्यूशन से प्रेशर हो रहा है, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मम्मा और डैडी हमेशा बोलते थे शांत कर लो अपने दिमाग को, आपको पता है। और ये बच्चे के अंदर खुद से भी होता है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको पता होगा कि अगर मैं अपने मम्मी डैडी के लिए करूँगा तो उनके चेहरे पे जब वो स्माइल आएगी वो सब कुछ कर देंगे, एंड आज डेफिनेटली वो स्माइल ने सब कुछ कर दिया था। पूरे साल इतना सपोर्ट किया है मुझे मम्मी पापा ने, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ भी पूछना होता था मुझे, कहीं जाना होता है, कुछ भी करना होता है, they were there with me, no matter what. They stood by me through thick and thin, and here we are. अनुष्का के तो ऑब्वियसली मदर फादर हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। फादर का नाम आई गेस अजय जैन जी है और मदर का संगीता जैन जी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो के माध्यम से मैं अजय जी को और संगीता जी को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चे को, इतने अच्छे मैनर्स दिए, तो अच्छे रिजल्ट के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ सर के लिए डेफिनेटली
अच्छा हाँ, सर के लिए 2 लाइनें प्लीज। सर के लिए तो बोलना है। सर ने 11th से हमने स्टार्ट किया था एंड इतना सपोर्ट मुझे किसी टीचर ने नहीं किया था, इतनी डेडिकेशन से, इतने प्यार से, इतना सब कुछ लगा दिया था। ही गेव अस हिज एफर्ट्स, टाइम एंड एनीथिंग दैट वी वांटेड एंड ही वाज देयर विद अस। जस्ट थैंक यू सो मच सर। रुलाई दिया। एंड हमारे ड्रीम था शुरू से ही 100 डालना है। राइट। तो मेरा तो ये था कि अनुष्का जो है वो ऑल इंडिया टॉपर्स की लिस्ट में आए और बेस्ट 4 के अंदर मार्क्स लाए, जो कि इसने सपना अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, इनफैक्ट अपना पूरा किया। तो थैंक यू सो मच अनुष्का।